नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 21 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय अरब सागर में मालदीव के पास एक लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 21 नवंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, धुले, गोंदिया, हिंगोली, जलना और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, हिंगोली और जलना। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 22 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 21 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 22 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, जलना, यवतमाल, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, गोंदिया, अमरावती, संभाजीनगर, हिंगोली, वर्धा, बीड, भंडारा, बुल्ढाना और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 22 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 23 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, जलना, वर्धा, यवतमाल और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अकोला, अमरावती, जलना, बुल्ढाना, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर। अभी तक आप देख रहे थे 23 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 24 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, यवतमाल, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया और जलना। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, जलना, नागपुर और वर्धा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं लातूर, सांगली, धाराशिव, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सोलापुर। अभी तक आप देख रहे थे 24 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 25 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, सतारा, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, गोंदिया, जलना, कोल्हापुर, धाराशिव, सांगली और यवतमाल। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, जलना, नागपुर और सतारा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, सोलापुर, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, धाराशिव और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी और पुणे। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है सांगली। अभी तक आप देख रहे थे 25 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, सतारा, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, लातूर और पुणे। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, गोंदिया, भंडारा, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलना और कोल्हापुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ रायगढ़, अहिल्यानगर और रत्नागिरी में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।